और आज मुझे कुछ कहने से पहले, और मैं जो बोलूंगा कोई अपने व्यक्तिगत सर पे न ले टोपी, लेकिन हमारे यहां कहते हैं कि कुछ भटकती आत्माएं होती है, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, वो आत्माएं भटकती रहती हैं और फिर खुद का नहीं हुआ तो औरों का भी बिगाड़ने में उनको मजा आता है। हमारा महाराष्ट्र भी ऐसी भटकती आत्माओं का शिकार हो चुका है। आज से 45 साल पहले यहां के एक बड़े नेता ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इस खेल की शुरुआत की और तब से महाराष्ट्र एक अस्थिरता के दौर में चला गया और कई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। ये विपक्ष को ही अस्थिर नहीं करते, ये आत्मा कुछ भी कर देती है। वो अपनी पार्टी में भी ऐसा ही करते हैं और ये आत्मा ऐसा करती है, परिवार में भी कर देती है। 1995 में जब बीजेपी शिवसेना की सरकार आई तो भी आत्मा उस सरकार को अस्थिर करने के काम में लग गई और 19 में तो उन्होंने जनादेश को ही इतना बड़ा अपमान किया, वो महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है। और आज सिर्फ महाराष्ट्र को अस्थिर करना ही आत्मा को संतोष नहीं होता है, देश में अस्थिरता पैदा करने का खेल चल रहा है। आज भारत को ऐसी भटकती आत्माओं से बचा करके देश में एक स्थिर, मजबूत सरकार की तरफ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। और मैं तो चाहूंगा महाराष्ट्र में जो ये महायुति है हमारी, वो मजबूती के साथ ऐसे आगे बढ़े कि पिछले 25-30 साल की जो कमियां रही हैं, वो सारी कमियां पूरी करके विकसित भारत के सपने को ड्राइविंग इंजन देने का काम करे शिंदे जी, देवेंद्र जी और अजीत जी के नेतृत्व में। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए काम कर रही, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और अघाड़ी वालों का उनका मॉडल क्या है? कांग्रेस के शाहजादे को अब मजा आया आपको। इसी इंतजार में घर से निकले थे क्या? कि कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कैसे ठकाठक ठकाठक। शहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक। साथियों, दुनिया आज कह रही है कि इंडस्ट्री 4.0 को भारत लीड करेगा, लेकिन कांग्रेस भारत को लाइसेंस कोटा राज की तरफ धकेलने में जुटी है। कांग्रेस के शाहजादे की बातें खतरनाक है। खुद कांग्रेस के लोग
इनके कारण कांग्रेस छोड़ छोड़ करके निकल रहे हैं। नौजवान जिन्होंने जिंदगी के 15-20 साल महत्वपूर्ण वर्ष कांग्रेस को दिए, वो आज कांग्रेस छोड़ करके निकल रहे हैं और आकर के एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कांग्रेस को माओवादियों ने कब्जे में ले लिया है। एक समय था जब रेडियो खरीदना हो ना, रेडियो तो लाइसेंस लेना पड़ता था। बिना लाइसेंस रेडियो नहीं रख सकते थे। क्या आप दुनिया को उस जमाने में ले जा सकते हैं क्या? ये लाइसेंस राज में देश को ले जा सकते हैं क्या? क्या हमें फिर से लाइसेंस राज चाहिए क्या देश में? भाइयों बहनों, मोदी का तो ड्रीम है। मैं जो 2047 विकसित भारत की बात करता हूं ना, मेरी इच्छा क्या है मैं बताता हूं। ये मेरे दिल में पड़ा हुआ है। एक, मध्यम वर्ग और ऊपर के जो परिवार है, उन परिवारों में से ये सरकार की किच पूरी तरह बंद हो जानी चाहिए। सरकार उनकी जिंदगी से निकलनी चाहिए। ये सरकार को आदत हो गई है हर किसी को टांग अड़ाओ। मैं इसमें से सरकारों को बाहर निकालना चाहता हूं और गरीब को जब जरूरत पड़े सरकार 24 घंटे मौजूद होनी चाहिए। वरना आज ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ढिकना लाओ, फलाना लाओ, ये करो, वो क्या है मतलब भाई? कब तक ये मध्यम वर्ग के लोगों को परेशान करते रहोगे? और मेरे मन की इच्छा है 2047 तक जब देश विकसित भारत बनेगा, ये सारी किचपिच चली जाएगी। दोस्तों, आप जैसे परिश्रमी लोग जो दिन रात मेहनत करके अपना परिवार आगे बढ़ा रहे हैं, देश के विकास में योगदान दे रहे हैं, अब ये साहजादे की नजर आपकी मेहनत की कमाई पर पड़ी है। ये लोग अब कह रहे हैं कि आप जो वेल्थ क्रिएट करते हैं, आप जो कमाते हैं, उसका एक्सरे करेंगे। आपके लॉकर का एक्सरे होगा, अंदर क्या पड़ा है। आपके घर का एक्सरे होगा, अंदर क्या पड़ा है। एक्सरे होगा कितनी गाड़ियां हैं, एक्सरे किया जाएगा। आपकी संपत्ति, आपके पास जो स्त्री धन होगा उसकी जांच होगी, आपके मंगलसूत्र की जांच होगी। साथियों, ये कांग्रेस के महाशय कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की सोच रहे हैं। मतलब आपने जो संपत्ति अर्जित की है, हिंदुस्तान का हर मां बाप उसके मन में इच्छा रहती है कि मैं जो कुछ भी कमाता हूं कुछ न कुछ बचाऊं, ताकि मरने के बाद अपने संतानों को कुछ दे करके जाऊं। हर मां बाप ये चाहता है, खुद खर्चा नहीं करता है, पैसे बचाता है अपने संतानों को देने के लिए। अब आप नहीं दे पाएंगे। आपके पास अगर 2 घर है तो ये घर ये कब्जा कर लेंगे, 2 गाड़ी है तो 1 गाड़ी कब्जा कर लेंगे, खेत 10 एकड़ का है तो 5 एकड़ गया, और आधे से अधिक 55% टैक्स लगा करके वो लूटने की बात कर रहे हैं जी। यानी जीते जी तो लूटते हैं, मरने के बाद भी लूटने के खेल खेल रहे हैं। यानी आप कुछ तय नहीं करेंगे, सब कुछ कांग्रेस तय करेगी। क्या 140 करोड़ का देश ऐसे चल सकता है क्या? क्या ऐसी चीजें हमें मंजूर है क्या? हम ऐसी चीजों को चलने देंगे क्या? ऐसे माओवादी प्लान सुनकर कौन यहां इन्वेस्ट करेगा? कौन स्टार्टअप को लगाने की हिम्मत करेगा? साथियों, मोदी आज जो कुछ भी है
बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया ना, उसके कारण एक गरीब का बेटा आज प्रधानमंत्री बन पाया है। और कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया। वही मोदी के लिए बाबा साहब और उनका संविधान किसी ईश्वर से कम नहीं है। ये भाजपा ही है जिसने संविधान दिवस मनाना शुरू किया। और जब पार्लियामेंट में मैं संविधान दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव लेकर के आया, ये कांग्रेस पार्टी ने घोर विरोध किया। उन्होंने कहा 26 जनवरी तो मना रहे हैं, संविधान दिवस मनाने की क्या जरूरत है। बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति उनके मन में क्या भाव है, इसका यह उदाहरण है। ये भाजपा ही है जिसने बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। बाबा साहब की भावना के विरोध जाकर अब कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले संविधान के पीठ पे छुरा भोंकने पर लगे हुए हैं। साथियों, जब हिंदुस्तान का संविधान बना, सारे विद्वान लोग उसमें बैठे थे और वो आरएसएस बीजेपी वाले उसमें नहीं थे। सारे लोग बैठे थे, कांग्रेस के महारथी बैठे थे और संविधान सभा ने महीनों तक चर्चा की और चर्चा करके तय किया कि भारत में कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण लागू नहीं होगा। ये हमारे देश के संविधान की मूल भावना है। लेकिन ये वोट बैंक में अंधे हो चुके लोग, धर्म के आधार पर देश के बांटने वाले लोग आज धर्म के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी जिनको आरक्षण मिला हुआ है, संविधान के द्वारा मिला हुआ है, संसद के द्वारा मिला हुआ है, बाबा साहब आम्बेडकर के कारण मिला हुआ है, अब उसमें डाका डाल करके उसमें से निकाल करके धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने की योजना बना रहे हैं। क्या इस देश का कोई दलित आरक्षण के हक को छोड़ करके मुसलमानों को दे सकता है क्या? इस देश का कोई भी आदिवासी आरक्षण के हक को छोड़ करके मुसलमान को दे सकता है क्या? इस देश का कोई भी ओबीसी आरक्षण का हक छोड़ करके मुसलमान को दे सकता है क्या? और उन्होंने कर्नाटका का एक मॉडल डेवलप किया है। ये कर्नाटका मॉडल क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना कर दिया कि धर्म के आधार पर नहीं कर सकते हो। कांग्रेस को लताड़ा सुप्रीम कोर्ट ने, उसके अब नई चालाकी की। उन्होंने कर्नाटका में क्या किया, रातों रात सभी मुसलमानों को एक फतवा निकालकर ओबीसी बना दिया। सबको ओबीसी बना दिया, सर्कुलर निकाल दिया, थप्पा मार दिया। और जैसे ही वो रातों रात ओबीसी बने, सुबह ओबीसी के पास जो 27% आरक्षण था उस पर डाका डाल करके आधे से ज्यादा माल वो उठा गए। ओबीसी वाले सारे लटकते रह गए। मुझे बताइए भाइयों, क्या इस देश में चलेगा क्या ऐसा? ये इंडी अगाड़ी वाले जरा कान खोल के सुन लो, मोदी भी जिंदा है। ये कान खोल करके सुन लो साहजादे, ये जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देगा, ये देश नहीं होने देगा। और जो ये मंसूबे रखते हैं
उनको हमेशा हमेशा के लिए ये देश राजनीति के नक्शे से मिटा देगा जी।